हे गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत छोटी सी कंपनी के बारे में जिसका लगभग शेयर का प्राइस अराउंड 13 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था। और अब जिस स्पीड्स के साथ वो ऊपर जा रहा है, मानो कि मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड है और लगभग केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिया जा रहा है। देखिए, ये स्टॉक का नाम मैंने रखा है विप्रो पार्ट 2। देखिए, विप्रो पार्ट 2। अब ये मत समझ लीजिए कि विप्रो, ये देखिए विप्रो पार्ट 2 मैंने इसलिए रखा क्योंकि विप्रो देखिएगा, जब ये लिस्ट हुआ था मार्केट में तो लगभग ये 400 के आसपास जाने की कोशिश की थी, 400 के आसपास। और फिर 400 से ये स्टॉक जो है 34 रुपीज़ के आसपास वापस आ चुका था। गिरावट, इतना ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। तो ऐसे ही स्टॉक में कभी कभी अच्छे स्टॉक में भी गिरावट हो जाते हैं। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, बाकी ये नॉलेजेबल वीडियो है, मैं आप लोगों को नॉलेज देना चाहता हूं। आज के डेट में मार्केट बंद है इस वजह से, और ज़्यादा आप यहां पर कुछ सीख सकते हो। तो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग केवल 43 रुपीज़ का स्टॉक है और डेली इसमें आप लोगों को तेजी देखने को मिला, डेली तेजी देखने को मिला। और ये तेजी कब से आप लोगों को देखने को मिला? जब ये अराउंड 13 रुपीज़ के आसपास था, तब से ये स्टॉक में आप लोगों को तेजी देखने को मिला। देखिए, मैंने ये स्टॉक के ऊपर फोकस क्यों किया? क्योंकि ये IT सेक्टर का स्टॉक है। 90% प्रोबेबिलिटी होता है कि IT सेक्टर में आप लोग को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ऐसे होता है, सही है। क्योंकि IT स्टॉक में आप लोग को ज़्यादातर आप लोग को मुनाफा ही देखने को मिलेगा। अभी देखिए, अगर हमारे निफ्टी के पास अगर मान लेते हैं पूरे 10 IT स्टॉक है, तो शायद ही आपको एक या दो ऐसे IT स्टॉक हैं जिनमें आप लोग को लंबे समय में नुकसान होते हुए दिखाई देगा। मैंने केवल एक या दो ही बोला, क्योंकि आगे तो पता ही है जो 8 बचे हुए हैं, जो 8 बचे हुए 80% बचे हुए आप लोगों को केवल मुनाफा ही मुनाफा देते हैं। इस वजह से मैंने ये स्टॉक के ऊपर फोकस किया है और बिल्कुल डेट फ्री है। देखिए, हम कंपनी को समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो अच्छे होते हैं, जो लो प्राइस वाले होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और फिर जब उसका प्राइस जब बढ़ चुका होता है तो फिर हमें ऐसा लगता है कि काश हमने खरीदा हो। तो ऐसे के तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग ये 10 रुपीज़ के आसपास गया था और हाईएस्ट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 43 रुपीज़ के आसपास। ये 52 वीक हाई और लो है। जो इसका पीई रेशियो है, देखिए पीई रेशियो का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कंपनी कितना ज़्यादा अर्न करती है और कितना ज़्यादा शेयर का प्राइस है, वो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो आपको बता दिया जा सकता है। लगभग 20 के आसपास यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। और भाई बुक वैल्यू भी 12 के आसपास है। मतलब इस कंपनी का जो क्वालिटी है वो सही दिखाई दे रहा है। क्यों क्वालिटी सही दिखाई दे रहा है? कि कंपनी जो यहाँ पर 2.29% के आसपास डिविडेंड पे करती है, जो हमारे पूरे IT सेक्टर में लगभग एक या दो ही ऐसी कंपनियां हैं जो मोर देन 2% आप लोगों को डिविडेंड पे करती है। तो इस वजह से ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड बहुत 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 अच्छी दे रही है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी दे रही है। बाकी अगर आप देखना चाहते हो, कंपनी के पास फेस वैल्यू कम है। और अगर आप नीचे देखना चाहोगे, देखिए कंपनी ने बहुत बड़ा रैली मारा है। यहाँ पर देख लीजिए, जब ये मतलब देखिए, पहले तो ये कंसोलिडेट हो रहा था, लोगों को कंफ्यूज कर रहा था, डरा रहा था कि मैं नहीं चलने वाला। भाई कितना भी पेशेंस रख लो, होते हैं ना बहुत सारे स्टॉक, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो लगभग 6 महीने से नहीं चल रहा है और लगभग केवल 1 महीने में उसने जो है पैसा डबल कर दिया। तो ये क्या होता है? वॉरेन बफेट ने बोला था कि यू कैन नॉट गेट ए बेबी विद इन 1 मंथ बाई गेटिंग 9 वोमेन प्रेग्नेंट। मतलब आप इतना 1 महीने में आप एक बच्चे को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते 9 वोमेन को प्रेग्नेंट करके। उसी तरीके से होता है कि यहाँ पर एक लेवल होता है, भाई आपको इतना ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा तभी जाके फल मिलेगा। लगभग देख सकते हैं ये 13 के आसपास आ चुका था और क्या रैली देखने को मिला, आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पर। और ऊपर जाइएगा तो और रैली देखने को मिलेगा, देख लीजिए, सही है। अब ये कंपनी जो है क्या क्या इसमें आप लोग को एडवांटेज डिसएडवांटेज वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, इस वजह से मैंने फोकस किया। भाई ऊपर से IT सेक्टर की कंपनी है और डिविडेंड भी दे रही है, ऊपर से कंपनी डेट फ्री है, तो और क्या चाहिए हमें। और कंपनी हैज़, यहाँ देख सकते हैं, मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 28.82 के आसपास, 86% के आसपास बताया जा रहा है। कंपनी में क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। द कंपनी हैज़ डिलीवर ए पूर ग्रोथ ऑफ 7.95% ओवर लास्ट 5 ईयर में। जो ट्रैक रिकॉर्ड आपको दिखाया जा रहा है वहाँ पर पूर ग्रोथ दिखाया गया। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी लो है, लगभग 13.71 के आसपास बताया जा रहा है। सोचिए, इस कंपनी के पास 13% का रिटर्न ऑन इक्विटी है तो जो लो बताया जा रहा है, सोचिए। बहुत सारे कंपनी में आपको ऐसा भी निफ्टी पीपीएम में दिखा दूंगा जो बिलो 13 के आसपास उसके क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी है, सही है। तो इस कंपनी के पास 13 है, फिर भी यहां पर बताया जा रहा है कि लो है। इससे हमें यह पता चलता है ये कंपनी और ज्यादा डिजर्व करती है, तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात होगी, सही है। नीचे में आप देख सकते हो ये कंपनी के, देखिए बहुत सारी एम्फेसिस मैंने आपको कई बार बताया, L&T इन्फोटेक, एक्सावेयर, ये भी अभी भी, ये सारे स्टॉक्स के बारे में तो आपको पता है। तो ये क्या है, इसके कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिट करते हैं ना, कि भाई तुमने एक स्टील का प्लांट खोला है तो बगल वाले ने भी, अब देख लीजिए आप लोगों को एक पता है कि JSW एक प्लांट है, उसके बगल में एक जो है एक मित्तल स्टील आने वाला था। अब मित्तल स्टील आ जाएगा तो भाई JSW का तो दुकान ही बंद हो जाएगा। तो ये होता है कॉम्पिटिशन। तो इस IT सेक्टर के ये सारे कॉम्पिटिशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ।
अब देखिए ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा दो पर्पस था। एक पर्पस था वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सही है। कंपनी का नाम पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, 7 टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है। अभी ये देखिएगा, ये कंपनी के पास एक ऐसा लेवल है जो कंपनी नहीं तोड़ना चाहता, कभी भी नहीं तोड़ना चाहता। और ये जो आपको ये दिखाया जा रहा, मतलब इतना ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला, वो तेज़ी यहाँ पर भी आई थी और वो तेज़ी कई बार यहाँ पर आ चुकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी अगर वापस आपको नीचे आते हुए दिखाई देगी, देखिए जब आपको तो पता है कि कोई कंपनी जब अपर सर्किट में कंटिन्यू जाती है तो लोअर सर्किट में भी आती है कि नहीं। तो ये कंपनी कंटिन्यू ऊपर जा रहा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर ये कंपनी नीचे आते समय दिखेगा। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी के ऊपर फोकस करना चाहिए। लंबे समय में अगर ये कंपनी हमें कम से कम प्राइस में मिल जाती है तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। देखिए मार्केट में आपको सही प्रोडक्ट खरीदना है, सही है, और सही प्राइस में खरीदना है, ये तो सही है, लेकिन सही टाइम भी तो पता होना चाहिए, है कि नहीं, कि भाई किस टाइम में खरीदना है, किस प्राइस में खरीदना है, कब खरीदना है, ये भी पता होता है कि नहीं। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। एक बार आपको टाइम पता चल गया ना कि किस टाइमिंग पर क्या काम करना है, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे। क्योंकि ये कंपनी ने कई बार यहाँ पर देखिए, ये 20 से ऊपर गया था, फिर ये वापस आ चुका था। देखिए 20 से ऊपर आने के बाद कितने रुपीज़ पर आ चुका था, लगभग 2 रुपीज़ के आसपास आ चुका। देखिए ये 20 रुपीज़ का लेवल है, लगभग 25 से भी ऊपर गया था ये स्टॉक, वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए 23 रुपीज़ का स्टॉक यहाँ पर 2 रुपीज़ के भाव में मिल रहा था, मतलब गिरावट कभी भी देखने को मिल सकता है, सही है। तो जब ये आप लोग को मान लीजिए अराउंड 2 या 8 के आसपास आपको मिलता है, 2 से 8 रुपये के बीच में मिलता है, या 10 रुपये के बीच में भी मिलता है, या तो आप अच्छे प्राइस में खरीद सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी एक बार आपको ज़रूर मौका देगी खरीदने को। और जब आपको लगेगा कि भाई मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा पेशेंस रखिएगा, ये मौका ज़रूर आपको देगी निकलने को भी, और प्रॉफिट बुक करने का भी एक ना एक मौका आपको मिलेगा। और देखिए उसी तरीके से हमें विप्रो में भी गिरावट देखने को मिली थी। ये है विप्रो आपके सामने। अब विप्रो ने लंबे समय में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया, लेकिन हम ये तो नहीं भूल सकते कि विप्रो में भी गिरावट होती है। देखिए अच्छे स्टॉक हो या बुरे स्टॉक है, मार्केट कभी भी ऐसा चलता है, मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में आपको जाते हुए नहीं दिखाई देगा। तो ये देखिए 400 के आसपास ये विप्रो था, 400 के बाद ये लो कितना आ चुका था, तो लगभग 50 रुपीज़ के आसपास आ चुका था, 30 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक आ चुका था, सही है। फिर देखिए इसने जो यहाँ पर एक हाईएस्ट बनाया था, लगभग 144 रुपीज़ के आसपास हाईएस्ट बनाया था, और फिर देखिए यहाँ पर गिरावट देखने को मिला था, लगभग 50 रुपीज़ के आसपास आ चुका था, फिर से ये स्टॉक 50 या 40 के आसपास आ चुका था। तो स्टॉक में कई बार मौका दिया है लोगों को खरीदने के लिए, कई बार मौका दिया गया है लोगों को खरीदने के लिए, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिया गया। तो ये क्या होता है कि लंबे समय में ये स्टॉक जो है कंटिन्यू अप ही जाते हैं, वो लेकिन बहुत धीरे धीरे जाते हैं। और देखिए ये कंपनी का जो कभी कभी रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। अगर एक बार देखिएगा तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है 2015 में, अगर आप फोकस कीजिएगा तो कंपनी का EPS, अर्निंग पर शेयर, लगभग 5 to 6 रुपीज़ के आसपास था। ये शेयर का प्राइस ही होता है 5 to 10 रुपीज़ के आसपास, और इसका अर्निंग पर शेयर ये 5 to 6 रुपीज़ के आसपास। देखिए ये है 2015, नीचे जाइएगा तो आपको पता चलेगा इसका, ये है EPS, ये देखिए EPS है इसका 5.81, मतलब 6 के आसपास बताया जा रहा है। सोचिए ये कंपनी अर्निंग कितना करती है भाई जो इसके पास। तो ये जो 2015 था जहां पर लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था, और फिर देखिए इसका अर्निंग पर शेयर नीचे आ चुका था, फिर देखिए धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर रहा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट, 1.63, 1.42, 2.25, 2.38, 2.17, तो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर रहा। और डिविडेंड भी देखिए कंपनी का भी मतलब दिल खोल के डिविडेंड देती है। अभी आपको कितना दे रही है एट प्रेजेंट, 42, सही है, इससे भी कम दे रही है। लेकिन एक बार देखिए कंपनी ने कितना दिया था, 134% के आसपास दिया था। जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो कंपनी आप लोग को डिविडेंड भी नहीं देती है। मतलब इतना तो है कि हॉनेस्टी है कंपनी में, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जैसे प्रॉफिट होता है वैसे आप लोग को प्रॉफिट दे रही है इस हिसाब से। बाकी अब मैं आप लोगों को कमेंट करने से पहले बता दे रहा हूँ, ये एक नॉलेजेबल वीडियो था। अगर हमें कम प्राइस में ऐसे स्टॉक मिलते हैं तो मेरे ख्याल से फोकस करना चाहिए ऐसे स्टॉक पे। बाकी अगर आपका मर्जी ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि जो भी वीडियो में बताता हूँ वो ज़्यादातर मैं करता हूँ, और ये मेरा खुद का परसेप्शन, मेरा पर्सनल रहता है, तो इस वजह से मैं आपको बताता हूँ, सही है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हो, तो आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। देखिए अगर आपको फ्री में दिया जा रहा, सही है, धीरे धीरे आप लोग को नॉलेज वगैरह भी दिया जाएगा। वैसे भी एंजल जीरोधा जैसे जो प्लेटफॉर्म है अच्छे वाले, जहाँ पर आपका पैसा दोनों सेफ है। यहाँ पर एक ग्रुप है जहाँ पर आपको बताया जाता है क्या खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सब कुछ आपको बताया जाता है। तो डीमेट अकाउंट फ्री में, डिलीवरी चार्जेस फ्री में, ये ग्रुप में आप लोग को नॉलेज वगैरह दिया जाता है एंजल का है। और यहाँ पर कुछ आपको टिप्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। केवल 20 रुपीज़ आपसे लिए जाते हैं, वो भी इंट्राडे ट्रेड में, जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को दिया गया है।